नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमारे देश के चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पंजाब के सीएम और गवर्नर को संविधान याद दिलाया। क्या था ये केस, आइए समझ लेते हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर। एक जजमेंट आई है 28 फरवरी 2023 को। 2 जज का बेंच था। डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल हैं, उन्हीं पर ये पूरा केस है, आर्टिकल 167 और आर्टिकल 174। 167 में चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आर्टिकल 174 में जो गवर्नर है वो असेंबली का सेशन को समन करता है। तो इन्हीं दोनों आर्टिकल पे केस है। 13 फरवरी को पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब के सीएम भगवंत मान, जिस पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी। उस इन्फॉर्मेशन में उन्होंने जानना चाहा कि कुछ प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा गया है, वो किस बेसिस पर भेजा गया है। स्कूल प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था सिंगापुर, उनको किस बेसिस पर भेजा गया है। कुछ अफसरों की नियुक्ति पर उन्होंने सवाल किए। एक आईपीएस ऑफिसर हैं कुलदीप चहल, कि उनको प्रमोट किया गया और उनको जलंधर का कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, उस पर उन्होंने सवाल किए। एक अधिकारी हैं नवल अग्रवाल, जो कि आईआईटी पास आउट हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नज़दीकी हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि वो मीटिंग्स क्यों अटेंड कर रहे हैं। वो वैसे अभी सीनियर कंसल्टेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं पंजाब में। तो इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे। अब 13 फरवरी को पंजाब के सीएम ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि ये गवर्नर को ट्वीट कर रहे हैं एक तरह से, आपका लेटर मीडिया के जरिए मिला। मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबी और कॉन्स्टिट्यूशन को आंसरेबल है, ना कि किसी गवर्नर को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, और इसे ही मेरा जवाब समझिए। फिर 14 फरवरी को पंजाब के सीएम लेटर लिख के भेजते हैं गवर्नर को, जिसमें वो ये सब बताते हैं कि संविधान के हिसाब से मैं आंसरेबल 3 करोड़ मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को आंसरेबल है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स को भेजने का बेसिस क्या है सिंगापुर, तो आप हमें बताएं कि गवर्नर को अपॉइंट करने का क्या बेसिस है, जबकि संविधान में तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो ये सब बातें उन्होंने उस ट्वीट में उन्होंने लेटर में लिखी और कहा कि हमारे पंजाबियों की नॉलेज बढ़ाइए कि गवर्नर को अपॉइंट करने की क्या क्वालिफिकेशन है। फिर 22 फरवरी को पंजाब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिक्वेस्ट की पंजाब के गवर्नर को कि सेशन असेंबली, बजट सेशन असेंबली का समन किया जाए। इस पर 23 फरवरी को गवर्नर ने लेटर लिखकर जवाब दिया कि जो सीएम का ट्वीट था और वो लेटर था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और बहुत डेरोगेटरी था, इसलिए वो लीगल सलाह ले रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए, ये निर्णय लेने के लिए कि असेंबली सेशन लिया जाए कि ना लिया जाए। वो लीगल सलाह ले रहे हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ गई आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करवाने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया और कैसे बातों को समझाया। पहले आर्टिकल 167, जिसमें सीएम को इंफॉर्मेशन देनी होती है गवर्नर को, इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है आर्टिकल 78, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन देनी होती है प्रेसिडेंट को। पहले ये आर्टिकल है, और गवर्नर अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो सीएम को देनी ही होगी। फिर दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 174, इसमें गवर्नर असेंबली का सेशंस को समन करते हैं। इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है आर्टिकल 85, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा का सेशन समन करते हैं। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने समझाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर गवर्नर ने जो कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स यूज किए गए हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की गई है, और वो लीगल सलाह लेना चाह रहे हैं कि बजट सेशन लाया जाए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 174 के अंदर उनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनको वो सेशन बुलाना ही बुलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेटर और ट्वीट थे पंजाब के सीएम के, उनकी भाषा ठीक नहीं थी, लेकिन ये कोई वजह नहीं है बजट सेशन ना समन करने का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 167 के अंदर बताया कि ये ड्यूटी है सीएम की गवर्नर को इंफॉर्मेशन देना। गवर्नर का हक है सरकार की किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना और जानना, ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकें।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दोनों की ही कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, 167 में भी और 174 में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, दोनों लोग वो अपनी ड्यूटी करें। हालांकि आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन डेकोरम और मैच्योरिटी और स्टेटमेंटशिप यानी सूझबूझ और समझदारी से ही कम्युनिकेट करना चाहिए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर में वो उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 167 और आर्टिकल 174 समझाते हुए कहा कि सीएम और गवर्नर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं। इन्फॉर्मेशन देना भी आर्टिकल 167 के अंदर, जो कि गवर्नर का हक है इन्फॉर्मेशन मांगना, और 174 जिसमें गवर्नर असेंबली का सेशन बुलाएगा, जिस समन करेगा। तो ये था हमारे कानून फटाफट में इस बार की वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।